पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 पाठ संख्या 1 से 6 पाठ का मूल वाक्य। प्रभु ये कहता है, धिक्कार उन चरवाहों को जो मेरे चरगाह के भेड़ों को नष्ट और तितर बितर हो जाने देते हैं। इसलिए प्रभु इस्राएल को ईश्वर अपने प्रजा को चराने वालों से ये कहता है, तुम लोग ना मेरे भेड़ों को भटकने और तितर बितर हो जाने दिया। तुमने उनकी देख रेख नहीं की। देखो, मैं तुम लोगों को तुम्हारे अपराधों का दंड दूंगा। इसके बाद मैं स्वयं अपनी झुंड की बीच हुई भेड़ों को उन सभी देशों में एकत्र कर लूँगा जहाँ मैंने उन्हें बिखरे दिया है। मैं उन्हें आपके अपने मैदान वापस ले चलूँगा और वे फलेंगे फूलेंगे। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहों की नियुक्त करूँगा जो उन्हें सचमुच चराएगा, जब उन्हें ना तो भय रहेगा, ना आतंक और ना उनमें से एक का भी सर्वनाश होगा। ये प्रभु की वाणी है। प्रभु ये कहता है, वे दिन आ रहा है जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूँगा। वो राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता स्थापित करेगा। उसके राज्य काल में यूदा का उद्धार होगा और इस्राएल सुरक्षित रहेगा और इसका ये नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पाठ संख्या 13 से 18 तक पाठ का मूल वाक्य। आप लोग पहले दौर से किंतु यीशु मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है, दोनों में जो शत्रुता की दीवार थी उसे उन्होंने गिरा दिया और अपने मृत्यु द्वारा विधि निषेधों वाली संहिता को रद्द कर दिया। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापित की है। उन्होंने क्रूस द्वारा दोनों को एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराए हैं और इस प्रकार शत्रुता को नष्ट कर दिया। तब उन्होंने आकर दोनों को शांति का संदेश सुनाया, आप लोगों को जो दूर थे और उन लोगों को जो निकट थे, क्योंकि उनके द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा से प्रेरित होकर पिता के पास पहुंच सकते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पाठ संख्या 30 से लेके 34 तक।
प्रेरितों ने यीशु के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोग ने क्या क्या किया और क्या क्या खिलाए हैं। तब यीशु ने उससे कहा, तुम लोग अकेले में मेरे साथ किसी निर्जन स्थान चलो आओ और थोड़े विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोगों आए जाए करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले में निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वो कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहां पहुंचे गए। यीशु ने नाव से उतर कर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वो उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। ये प्रभु की पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहे, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहे, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वो मुझे हर मैदानों में चराता है। वो मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझे में नवजीवन का संचार करता है। वो अपने नाम का सच्चा है। वो मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहे, मुझे किसी बात की कमी नहीं। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे लाठी तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है और तू मेरा सिर पर तेल का बेलपान करता है। तू मेरा प्याला तबाला भर देता है। इस प्रकार मेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिर रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है। मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। जय घोष। प्रभु मेरा चरवाहे, मुझे किसी बात की कमी नहीं। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ों मेरी आवाज़ पहचानती है। मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। की प्रार्थना। बिहान की चढ़ावा। हे मेरे यीशु, मैं आज के सब विनती काम और दुख तुझे चढ़ाता हूँ कि तेरी पवित्र हिदायत की मतलब पूरी हो। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणम मरिया, कृपा पूर्ण तौत्री साथी उन्नत स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त के प्रतियोगियों की योग्य बन जाए। प्रभु का वचन। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है, उन्हें कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जकरिया अध्याय 2 पद संख्या 12। विश्वमंडल के प्रभु का ये कहना है, तो मेरी आंखों की पुतली सावधान जो तुम पर हाथ उठाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। स्रोत ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 9। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वो जो उसकी शरण जाता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यूहन्ना अध्याय 8 पद संख्या 32। तुम सत्य के पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मत्ती अध्याय 4 पद संख्या 10। अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और उसी की सेवा करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मत्ती अध्याय 4 पद संख्या 10। अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हुई। जय स्वर्ग में थी आप है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।